श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, आज बड़ी पावन बेला, आज आपका और मेरा गीता सुनने और सुनाने की बेला। तो कल तक तो हमने श्रीमद् भागवती मैया में स्नान किया। कल तक हम प्रेमपुरी में थे, ये प्रेमपुरी बन चुका था। और मानो प्रफुल्ल जी, उनके बड़े भाई भरत जी, वीरेश जी और सारे ठाकुर परिवार के सदस्य यहाँ पर इस प्रेमपुरी पर सबको उन्होंने आमंत्रण किया। आप सब आए। 7 दिनों तक हमने प्रेम बांटा, केवल प्रेम ही प्रेम था। यहाँ किसी के चेहरे पे कोई नैराश्य न था। तो आज कल तक के प्रेम की बेला और आज त्याग की बेला। कल तक हमने प्रेम, चारों तरफ प्रेम, करुणा, सत्य की बहार थी, बौछार थी। और सच कहता हूं, प्रेम अपनी उत्कृष्टता को जब प्राप्त करता है तो त्याग मूर्ति बन जाता है। कल हमने कथा सुनी थी ना कि कैसे राधा मैया का प्रेम इतना उज्जवल, इतना उत्कृष्ट कि वो चरणों को अपने हृदय में बसा कर रखती थी। तो आज गीता की बेला है। और मैंने त्याग शब्द इसलिए कहा क्योंकि आते आते तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इतने कम समय में क्या बोलूंगा। अब हमारे पास तो 1 घंटे मुश्किल से, आज महाभोग, भंडारा, अनुष्ठान। तो वैसे तो गीता इतनी महान ग्रंथ है कि गीता में भी यदि 7 दिन 8-8, 10-10 घंटे बोले तो गीता के एक श्लोक की व्याख्या करनी भी कठिन है। सच कहता, ये मेरे सामने गीता है, 702 श्लोक है इसमें, 702 श्लोक। अब इस 702 श्लोक में एक श्लोक की व्याख्या 8-10 घंटे रोज करेंगे तो 7 दिन में संभव न हो, इतना पूरा अर्थ है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कम समय में क्या बोलें, लेकिन कम समय में ऐसा बोलें, कम समय में वो बात हमें समझ आ जाए कि मानो हमारा जीवन गीतामय बन जाए, वास्तव में आरंभ हो जाए। और सच कहता हूं, गीता के एक श्लोक के आधे शब्द का भी अर्थ समझ आ गया तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। गीता सुगीता सुंदर बनाती है। लेकिन मैं आरंभ करूं उसके पहले एक और बात कह दूं कि गीता सुनाने का अधिकारी गृहस्थ नहीं और गीता सुनने का अधिकारी भी गृहस्थ नहीं। अब एक और समस्या बन गई, मैं भी गृहस्थ हूं और आप भी गृहस्थ हैं, तो क्या करें? यहां गीता तो छोड़ नहीं सकते, कुछ तो करना होगा। तो हम गीता के इस टाइटल का ही आश्रय लेते हैं। ये जो शीर्षक है गीता का, गीता, श्रीमद् भागवत गीता। अब बार बार जब उच्चारण करेंगे तो हमारे कर्ण प्रिवर में एक ही शब्द गूंजेगा, गीता 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 गी। बार बार जब गीता कहेंगे तो त्याग स्वतः निकल के आएगा। तो अर्थ तो स्पष्ट है। अर्थ ये है कि गीता त्याग की गाथा कहता है, गीता त्याग करने को कहता है। तो पंडित जी घर बार छोड़ दें क्या? बिल्कुल ना छोड़े, घर में ही रहे। गीता कहता है तेन तक तेन भुंजता, त्याग के साथ भोग करो। ये मेरी पत्नी लेकिन जीवन भर रहेगी, कोई गारंटी नहीं। ये पति जीवन भर रहेगा, कोई गारंटी नहीं। आज जो रिश्ते हैं कल नहीं रहेंगे। तेन तक तेन भुंजिता। तो आइए हम गीता जैसे महान ग्रंथ का कपाट खोलें और एक कदम भी बढ़ाएं। जितनी बात समझ आ जाए, जितना समय हम बिताएं, बस गीता को समझने का, आत्मसात करने का, और सच कहता हूं गीता से प्रेम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वैराग्य भी तब सफल होती है जब जीवन में प्रेम रहे। एक प्रेमी व्यक्ति को ही वैराग्य हो सकता है, अन्यथा रूखा सूखा होगा उसका क्या। गीता के प्रथम श्लोक को ही हम उच्चारण, गीता तो 2 लोगों ने सुनी, एक साथ सुनी। कहने वाला तो एक था, कृष्ण, लेकिन गीता 2 लोगों ने सुनी, एक अंधा था और एक आंख वाला था। गीता दोनों ने सुनी। अर्जुन आंख वाला था लेकिन धृतराष्ट्र अंधा था। अब देखिए,
नाश हो गया। पात्रता का ही तो भेद है। तो आइए, गीता आरंभ होता है प्रश्न से। पहला प्रश्न, संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, लोगों ने अलग अलग अर्थ कर दिया। हम 4-5 श्लोक का ही आश्रय लेंगे, जो श्लोक आप जानते भी हैं। ये पहला श्लोक को हर कोई जानता है, तो उन्हीं श्लोक को समझने का प्रयास। तो धर्म क्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र। क्या गीता में जो युद्ध की चर्चा है कुरुक्षेत्र में हुई? कुरुक्षेत्र स्थान का नाम है, उसकी एक महिमा है। लेकिन कुरु ये धर्म क्षेत्र, ये शरीर ही तो धर्म क्षेत्र है। इसी धर्म क्षेत्र में कुरु कर्म करना है। गुरु का अर्थ क्या? कर्म करो तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा। तब समान दृष्टि होगी जब इस देह को पाकर पुरुषार्थ करेंगे। और माम का पांडवाश्च, मेरे तेरे की बात आई तो युद्ध की बिगुल बज गई। महाभारत की चर्चा कल तो आपने पांडवानी की सुनी। महाभारत लाखों श्लोक, लेकिन महाभारत मानो आभूषण है और उसमें एक नगीना है जो हीरे का है। वो नगीना ये गीता मैया है। ये 702 श्लोक महाभारत में, और उस महाभारत का मानो निचोड़ है ये गीता। मानो गीता कहता है कि महाभारत आपका जीवन व्यवहार उत्कृष्ट हो तो गीता उत्पन्न होकर आएगी। और आज कृष्ण जी बार बार कहते हैं 5 ही गांव दे दे बसर के लिए, युद्ध की बात है वो तो टल जाएगी। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता, क्योंकि दुर्योधन है वो दूसरों के अधिकार को छीनने की चेष्टा करता है। वो कहता है मैं 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। तो गोविंद जाते हैं और कहते हैं होशियार तैयार संभल जा, हो जा सावधान। अर्जुन, युधिष्ठिर भैया सावधान हो जाओ, क्योंकि वो तेरा भाई नहीं। अब युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अधिकार को छीनने की चेष्टा करता है। आइए, अपने अधिकार को यदि कोई दूसरा छीनना चाहे तो उठ खड़े हो, लेकिन स्वयं दूसरे के अधिकार को छीनने की चेष्टा कभी मत करना। आज मेरे गोविंद कहते हैं होशियार तैयार संभल जा, हो जा सावधान। चोर लुटेरों की बस्ती है, जाग अरे नादान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मुश्किल से यह काया पाया, मुश्किल से यह काया पाया, इसे जरा पहचान, फिर न मिलेगा। मुश्किल है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मुश्किल से यह काया पाया। आजा, उठ खड़े हो, युद्ध आरंभ हो चुका है। जीवन संघर्ष है, और यहाँ सिर्फ पकड़ कर बैठना नहीं, युद्ध करना है। जो युद्ध करता है, जो अस्त्र उठाता है अन्याय के खिलाफ, कुरीति के खिलाफ, सदैव उसके जीवन में सदैव विजय होती है, सदैव उसके जीवन में विजय होती है। और आज एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, युद्ध की बिगुल बजी, रणभेरी सज गई। यहाँ गोविंद 5 जन शंख फूंकते हैं। चारों तरफ कौरव और पांडव सेना युद्ध को आतुर होते हैं। और देखिए, युद्ध, ये जो गीता है उसकी उत्पत्ति किसी कक्ष में नहीं हुई कि एसी चल रही हो, डल्लब के गद्दे में अर्जुन और कृष्ण सोए हैं। भैया, हम कहते हैं पंडित जी क्या करें, जीवन में विपरीत परिस्थिति है, इसीलिए सत्संग नहीं करते। तो गोविंद कहते हैं युद्ध से बड़ी विपरीत परिस्थिति कुछ नहीं हो सकती। ये गीता का आरंभ भी युद्ध में होता है।
एक तरफ 18 अक्षौहिणी सेना और एक तरफ पांडवों की सेना। भीषण युद्ध के बीच अर्जुन कहते हैं, कान्हा मेरे हाथ कांप रहे हैं, कान्हा मेरे होंठ सूख रहे हैं, गोविंद मैं कैसे बाण चलाऊंगा गोविंद। वो द्रोणाचार्य देखो, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के बाण चलाना सिखाया था। ना ना ना, अरे जिनकी गोदी में मैं खेला पला बढ़ा वो पितामह है गोविंद, मैं उनकी वो दृष्टि नहीं कर सकता। आप कहते बाण चलाया, ना ना गोविंद मैं नहीं कर सकता। मेरे प्रभु से बार बार अर्जुन कहता है, रथ आगे ले जाओ गोविंद, मुझे देखना है मेरे बाबा दादा परदादा को। ना ना गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता। अरे गोविंद मैं तो कुल घाती कहलाऊंगा, अरे यदि मैं ये युद्ध जीत भी गया तो चारों तरफ मेरा अपयश होगा। ना मैं अपने ही बहुओं को, बेटियों को, अपनी भाभियों को विधवा नहीं कर सकता। ना मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब देखिए ये गोविंद है, कोई दूसरा होता ना तो अर्जुन के राग में राग लापता। जब हमारे जीवन में दुख होता है, दीदी मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ी समस्या है, अरे उसने मुझे बुरा भला कहा, मैं सह ना सकी। यदि सास बहू की बुराई करती, बहू सास की बुराई करती है तो हम हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम नहीं कहते कि ना ना देवी वो सास है, कहने दो उसे जो कहना है, आप अपने कर्तव्य को ना छोड़ो। यहाँ गोविंद राग में राग अलापते नहीं, जो सत्य है उसे सत्य कहते हैं, जो गलत है उसे गलत कहते हैं। पहले अध्याय में तो अर्जुन ने केवल राग अलापा, नहीं कर सकता ना, अरे मैं कैसे गांडी उठाऊंगा, मेरे होंठ कांप रहे, मेरे हाथ कांप रहे, देखो ना मेरे घुटने थर थर कांप रहे। ना 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 मैं नहीं मार सकता। द्वितीय अध्याय में, गीता के द्वितीय अध्याय में जब कृष्ण जी बोले तो ऐसा बोले कि बस अर्जुन को बात समझ आने लगी। कृष्ण जी ने तुरंत कहा, क्लव्यम मास्मगमः पार्थ। मेरे गोविंद ने सीधे कहा कि नपुंसकता का त्याग कर अर्जुन, तू योद्धा है, क्षत्रिय है। क्लव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, अरे क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कृष्ण कहते हैं दुर्बलता का त्याग कर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, उठ खड़ा हो। ये जितने तुझे दिखते हैं, अरे ये शव है, ये जिंदा तो है देखने में लेकिन ये शव है। अरे ये बहन बेटियों की इज्जत को लूटते हुए देखते हैं, ये न्यायाधीश नहीं, ये मरे हुए लोग हैं अर्जुन। और मैं कहता हूं केवल शव को एक किनारे लगा दो, मैं तुम्हें मारने नहीं कहता। और तुम कौन होते हो मारने वाले? बड़ी सुंदर बात है। अरे तू कौन होता है अर्जुन? तुझे कर्तृत्व का भान होता है, यही तेरा अभिमान है, सब कुछ मैं करता हूं। अर्जुन सुन, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नावानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नामानि देहि। अरे वासांस जीर्णानि, अरे मैं तुझे किसी को मारने नहीं कहता अर्जुन। लाला ये शव है, ये मुर्दे हैं, इन्हें किनारे लगा दो। और तू तो केवल माध्यम है। हम सबको गोविंद माध्यम बनाते हैं। हम सबके जीवन का एक उद्देश्य होता है, चाहे हम किसी पद प्रतिष्ठा, किसी कुल खानदान में रहे, उस उद्देश्य का पालन करो। प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य है। हमारी मैया गृहिणी है, वो घर में रोटी बनाती है, उसका ईमानदारी से पालन करे। आज प्रातःकालीन बेला में मैं कैमरे वाले भैया से कह रहा था कि आपका काम भी एक उत्कृष्ट कार्य है। आप उस कार्य को ईमानदारी से करोगे तो वो अनुष्ठान होगा। क्योंकि जब आप फोटो खींचने के लिए किसी की ओर अपना कैमरा ले जाते हैं तो उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, तो आप मुस्कान प्रदान करते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है। ईमानदारी से जो उस कर्तव्य का पालन करता है वही धर्मपरायण है। अर्जुन का कार्य युद्ध करना। आज हमारे देश के सिपाही सैनिक यदि हथियार छोड़ के बैठ जाए, नाना पंडित जी आपने बड़ी सुंदर बात कही, अब से मैं सत्संग करूंगा, तो वो शोभायमान ना होगा। उनका धर्म है युद्ध करना। प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म है, अपने धर्म को ईमानदारी से निभाए। अर्जुन उठा गांडीव धनुष। अर्जुन बार बार बेचैन है। द्वितीय चतुर्थ अध्याय में बार बार समझाते हैं, संवाद होता है। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू चिंता क्यों करता है? अरे ममैवान से जीव लोके जीव भूता सनातन मनसष्टानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अरे तू मेरा ही तो रूप है, तू वो कर जो मैं कहता हूं, तो चिंता ना कर। और गीता कहती है त्याग कर। अरे त्याग करेगा तब तेरा यश बढ़ेगा। देवियों सज्जनों, हम त्याग से डरते हैं लेकिन रोज त्याग ही करते हैं। बिस्तर का त्याग करते हैं ना, तो जाकर अन्य कार्य का संचालन करते हैं। प्रत्येक कदम का त्याग करते हैं तो अगली मंजिल में पहुंचते हैं, और उसी त्याग से घृणा करते हैं क्योंकि हमें वो नाम अच्छा नहीं लगता। और एक बात आपसे कह दूं, आज गीता आप सुनते हैं, कुछ मंत्रों का मैं उच्चारण करता हूं। गीता मरने के बाद सुनने की कोई शास्त्र ऐसी नहीं गीता जो मरने के बाद सुना जाए। इसे तो जीते जी सुना जाए। और गीता तो मंगल बनाती है जीवन को। राधा कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा था कि गीता ऐसा शास्त्रागार है इस देश के लिए कि पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा किसी भी प्रकार का हमला होगा तो गीता उठ खड़ी होगी। और जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो 1857 की क्रांति में यही श्लोक गूंजा कि कृत्यम मास्मगमः पार्थ। अरे अभ्यस की जिंदगी से अच्छा मर जाना है, वीरता की मौत अच्छी है। और उस समय जितने हमारे वीर भाई थे उठ खड़े हुए, और चारों तरफ अंग्रेजों का शासन था। प्रत्येक युवाओं ने, प्रत्येक युवतियों ने हथियार उठाया, युद्ध की बिगुल बजी, तो आज हमें आजादी मिली। शुद्धता अच्छी बात नहीं, दौर्बल्यता अच्छी बात नहीं। अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने के लिए यदि आपको बल उपयोग करना पड़े, यदि आपको अपने कर्तव्य के लिए कुछ छोटे कर्तव्य का दान देना पड़े, कुछ छोटे कर्तव्य का त्याग करना पड़े, तो भी करें। देश के ऊपर बात आए तो परिवार के सदस्य का भी त्याग करें। देवियों सज्जनों, त्याग तेन तत्तेन पुण्य। यदि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है ना, तो हम ट्रेन में बैठते हैं, संपर्क क्रांति में हमने टिकट कराई। अब क्या हुआ कि जैसे टिकट हुई रायपुर से दिल्ली की ओर ट्रेन अग्रसर होने वाली थी और हम तुरंत ट्रेन में पहुंचे। अब जैसे ही ट्रेन में पहुंचे ना, तो आपकी सीट में कोई दूसरा बैठा है। अब आपकी सीट में जब कोई दूसरा बैठता है ना, तो आप लड़ झगड़ लेती हैं। अरे मेरे सीट पे तू बैठ गई, उठ जाए यहाँ से। एक मैया जैसे ही रायपुर स्टेशन में जाती है और ट्रेन थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, तो तुरंत सामान जमाती है। आप और मैं भी ऐसे ही करते हैं। अब उसकी सीट में कोई दूसरा बैठा है तो लड़ लेती है मैया, अरे देवी थोड़ा रुक जा, थोड़ा सा चलने दे ट्रेन, मैं तेरी सीट छोड़ दूंगा। उसको इतना गुस्सा आता है कि ये मैं इस सीट के लिए मैंने पैसा दिया है, उतर यहाँ से। और इतने जोर से धक्का मारती है कि दूसरी माँ का मस्तक फट जाता है। ट्रेन चलने लगती है। चलते 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 ट्रेन अब जैसे मथुरा पार करने लगती है, अब उसकी तैयारी चालू हो जाती है क्योंकि दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन आने वाला है। अब तैयारी करती है, अपने कपड़े को समेटती है, बैग पैक करती है। तो दूसरी मैया कहती है, दीदी दीदी बैठो ना। क्यों? अब मेरा स्टेशन आने वाला है। ना बैठो ना, रुको, अपनी सीट में बैठो। अरे देवी समझ नहीं आता, मेरा स्टेशन आने वाला है। अब निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने ही वाला है। वो देवी पूरे सामान को पैक करती है, गेट के पास आ जाती है। वो दीदी हाथ पकड़ के खींचती है, आओ ना दीदी, आओ ना।
थोड़ी देर पहले आपने इस सीट के लिए मुझे मारा था, देखो मेरे मस्तक में खून निकल रहा है, बैठोगी नहीं? इस सीट तो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। पागल हो गई क्या तू बावरी हो गई? अरे मेरा स्टेशन आ गया, मुझे उतरना पड़ेगा। और तब जब बैठने की बारी आई तो वो बैठने के लिए लड़ी थी, अब उतरने के लिए लड़ी, क्योंकि स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। न जाने कब हमारा स्टेशन आ जाए, पैक करके रखें। अब इसको यदि आप दर्शन कहेंगे, पंडित जी ये तो दर्शन की बात है, तो अन्य भूतानि। अरे इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि हम रोज किसी एक को यम के घर जाते हुए देखते। हमने अपने बब्बा को देखा, दद्दा को देखा, देखते तो हैं, लेकिन हमारा जीवन व्यवहार ऐसा होता है जैसे हम कभी नहीं किए। तो बस समेटना है, धीरे धीरे समेटना है, केवल मुझे नहीं, आप सब जितने यहाँ पर है धीरे धीरे सिमट जाओ, सुंदर बन जाओ, बस सुंदर बनो, चरित्र का निर्माण करो। आज अर्जुन से कहते हैं ममई मांसे जीव लोके। अर्जुन तो क्यों भयभीत होता है? तो मुझ में ही तो समा जाता। और एक बात कहूं अर्जुन, अरे तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो कर्मणि। तू कर्म कर, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल की तू चिंता मत कर। फल तो हम धीरे धीरे बन जाते हैं। We all are a fruit of our own thought। हम सभी अपने ही सोच के परिणाम है, जिसने जैसा सोचा वैसा बन गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच का ही रिजल्ट है, हम अपनी सोच के फल है। अर्जुन सिमट जा, तू चिंता मत कर। अब देखिए गीता का कई लोग दुरुपयोग करते हैं। एक सेठ के घर इस श्लोक का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक सेठ के घर एक नौकर था, वो उसके खेतीबाड़ी में काम करता, फसल उगाता और फसल उगे सेठ को दे देता और सेठ कुछ मजदूरी दे देता। इस बार क्या हुआ कि फसल उगी, बढ़िया फसल उगी, और जब मजदूर धान उठा के चावल सेठ के घर रखने गया तो सेठ घर के बाहर निकल के कहता है, अरे आओ आओ भैया बैठो, सेठ जी हमारा पैसा। तो सेठ कहता है कि देखो भैया, हम तुम्हें पैसा देने वाले थे कि अचानक हमारी दृष्टि गीता में पड़ गई, और गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लाला कर्म किया करो, फल की चिंता मत करो। तू रोज प्रत्येक वर्ष मेरे खेत की जुताई किया कर, लुआई किया कर, फसल उगाया कर, खूब सेवा किया कर, और अनाज धान उठा के अनाज मेरे घर में रख दिया कर, पैसा वैसा मत मांगा कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते। नौकर बड़ा दुखी हुआ, वापस आया, कहने लगा अब तो धर्म रहा नहीं, अब तो हम कोई काम नहीं करेंगे। तो एक पंडित जी से भेंट हुई। पंडित जी कहने लगे तू चिंता ना कर, फिर काम कर सेठ के घर, अगले वर्ष भी काम कर। जब अगले वर्ष सेठ के घर काम करने वो मजदूर गया ना, तो सेठ खुश हुआ, अच्छा तेरे गीता की बात समझ आ गई, चल काम कर। हर वर्ष ऐसा ही किया। अब उसने खूब बढ़िया फसल उगाई, सेवा शुश्रूषा की, और जब कटाई हुई ना तो धान को कुटाकर अपने घर में रख लिया चावल। सेठ मजदूर के घर गया, कहने लगा अरे मूर्ख, तूने मेरे चावल मेरे घर में क्यों नहीं पहुंचाया? तो मजदूर ने कहा नाथ, हम भी आपके खेत की सेवा करके चावल पहुंचाने वाले थे, लेकिन हमने भी गीता पढ़ ली, और गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में लिखा है कि सेठ जी आप कर्म करो, आप पैसे दिया करो, बुआई मैं किया करूंगा, आप पूरे खेत का पालन करो, मुझसे करवाया करो, खेत आपकी होगी, मजदूरी मैं करूंगा और उसके फल को मैं खाऊंगा।
तो गीता सार्वजनिक है, सर्वहिताय के लिए है, किसी एक मत पंथ संप्रदाय के लिए नहीं। और मैं ये बात बार बार कहता हूं कि गीता हम सबको उच्चता प्रदान करती है। गीता प्रत्येक दिन पढ़े, गीता तो आज के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। गीता का एक एक मंत्र हमें प्रेरणा से भर देता है, हमारे अंतःकरण में दिव्यता लाता है, तेजस्विता लाता है। आज अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, और धीरे धीरे मेरे अर्जुन महाराज को बार बार अन्य अन्य प्रसंग से समझाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन को बात समझ नहीं आती, कहते हैं कि गोविंद आप तो नंद के पुत्र हो, आप तो यशोदा मैया के लाडले हो, आप इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों करते हो। कृष्ण कहने लगे लाला, ये बात मैं जो तुझे कह रहा हूं ये सबसे पहले मैंने सूर्य से कही थी। ये बात जितनी मैं यहाँ पर कह रहा हूं ये कोई नई बात नहीं, जो आप सुन रहे हैं कोई नई बात नहीं, बस आप सुनकर सो जाते हैं और मैं कहता हूं एक बार सुनकर उठ जाए। आज गोविंद कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य, अरे मैं जो कहता हूं वही धर्म है, तू चिंता मत कर। जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन किया। अरे मैं धर्म की ही बात करता हूँ और मैं जो कहता हूँ वही धर्म है, जो मैं करता हूँ वही धर्म है। अर्जुन उठा गालियों, विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, कहते हैं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मैं दुर्जनों का नाश करता हूँ, मैं सज्जनों का कल्याण करता हूँ। अर्जुन उठा गालियों, विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, चारों तरफ गोविंद ही गोविंद दिखते हैं, चारों ओर गोविंद में दिखता है। आज अर्जुन अल्लाह में आ जाता है, गांडीव धनुष उठाते हैं और आज पापियों से, अनाचारियों से, दुराचारियों से युद्ध करते हैं। जो पापियों से युद्ध करता है, अनाचारियों से युद्ध करता है, जो दुराचारियों से युद्ध करता है, वास्तव में वो पुण्य ही करता है, वास्तव में वो धर्म का कार्य करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो देवियों सज्जनों, अंततो गत्वा, क्योंकि समय का अभाव है, इसका तो जितना विस्तार करें, मुझे भी बड़ा आनंद आता है गीता के बारे में मैं कुछ कहता हूँ, लेकिन चूंकि आज महाभंडारा भी है और अन्य अन्य कार्यक्रम है, मैं थोड़ी देर में बस इतना ही कहूंगा कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है, सच कहता हूं वही श्री है, वही यश है और वही विजय है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में पांडवों की विजय होती है। कारण ये नहीं था कि पांडव बलशाली थे, कारण ये नहीं था कि पांडव के पास शक्ति थी, कारण ये था कि पांडवों के रथी कृष्ण थे, अर्जुन के रथी कृष्ण थे। और जिसने अपने इस शरीर रथ का रथी, इस शरीर रथ का सारथी कृष्ण को बना दिया, सच कहता हूं उसकी नाव कभी नहीं भटकती। तो आज ये संकल्प करें कि ये देह जो है
इसे इसका संचालन करने की जिम्मेदारी हम गोविंद को दें। ये देह है, ये संचालित यदि कृष्ण से होगा। देखिए आप सबने मोटर कार तो देखी है, तो मानो ये देह बॉडी है कार की, अलग अलग इंजन लगा है, कोई मर्सिडीज है, कोई ऑडी है, BMW है, तो कोई अल्टो है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है इंजन का, लेकिन सच कहता हूं अत्यधिक फर्क नहीं पड़ता। अल्टो में भी जाएंगे तो आप केदारनाथ भी जा सकते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। BMW वाला यदि जल्दी पहुंचेगा, आप थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बॉडी थोड़ी चपटी है, टेढ़ी है, पुरानी है, फर्क नहीं पड़ता। इंजन ठीक हो, अत्यधिक अच्छा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देवियों सज्जनों, उसमें ड्राइवर कैसा है, उससे फर्क पड़ता है। इट्स अ फाइट बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये गीता यही कहता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ फाइटिंग, खूब फाइट चलता रहता है। मन और बुद्धि के बीच ही तो फाइट है। ये उठा लो ना उठा, उठा लो ना उठा, उठा लो ना उठा, उठा लिया जेल में बंद हो गया। इतना ही तो है, करूं ना करूं, करूं ना करूं। बस वहां यदि बुद्धि मजबूत हो जाएगी तो आपसे पाप नहीं होगा। कोई व्यक्ति जन्मजात गुनाहगार नहीं होता। थोड़ी देर के क्रोध में किसी की हत्या कर देता है, थोड़ी देर की क्रोध, थोड़ी देर के लोभ में, कामना में आता है, वासना में आता है, थोड़ी देर। तो बुद्धि को प्रबल बनाए। गीता कहती है एक्सरसाइज करें, बुद्धि को प्रबल बनाए, और बुद्धि प्रबल तब बन जाएगा जब सदैव इस मति को उस चरणों में रख दे। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मधिकर्तु मम प्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणों याद चलत पुरा रिवहंतु विभंग गतोत्तरीय। हे प्रभु, मैं तुझे अपनी मति भेंट करता हूँ, और जब मति भेंट करोगे तो मति निर्मल होगा, आपसे अपराध और पाप नहीं होगा, और फिर आप राजा बन जाएंगे, राजा के समान जिएंगे। आज अर्जुन युद्ध करता है, कौरव सेनाओं का विनाश हो जाता है, अधर्म का नाश होता है, धर्म की जीत होती है। बोले कृष्ण कन्हैया जय हो। आइए इस पावन बेला में हम इतना ही कहकर गीता मैया को प्रणाम करें। बोलिए गीता मैया की जय हो। तन के तमूरा निकला गएगा, ये तन का तमूरा है। तन के तमूरा निकला गएगा, जेमा तार दूठन सांस के बाजत है। दो तार बजता है, का जाने कते दिन लगा गाओ, टूटत कते बेर लागत, टूट जाही तमूरा के तार, जोड़े नहीं जुड़ेगा। पूज्य बाबूजी का बड़ा पावन भजन, अभी हमारे भाई को ये गाना मिला नहीं था, मुझे अचानक याद आया। टूट जाही तमूरा के तार, जोड़े नहीं जुड़ेगा, टूट जाही तमूरा के तार, जोड़े नहीं जुड़ेगा। नहीं ऐसा कहूँ मेरे बरगार, खोजे नहीं मिलेगा। ऐसा कहूँ मेरे बरगार, खोजे नहीं मिलेगा। ज्यादा लाहौर जंगल कुमार,
बारह महीना ने सरसों फूलेगा, बारह महीना ने सरसों फूलेगा, मन के चोला गे तेरी गलो उसमें तो मिलता गाले गाले, मन के चोला गे तेरी गलो उसमें तो मिलता गाले 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 बाबू तड़के गाले 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 ज्यादा ना होने चक्कर हुआ चोरी हाल आया रे, ज्यादा ना हो ज्यादा ना होने चक्कर हुआ चोरी हाल आया रे। कोई हाथ आया रे, कोई हाथ आया रे, कोई हाथ आया। इसीलिए देखिए, मौत कब सज धज के आ जाए कोई ठिकाना नहीं। तो आप सभी जीवन भर तो आपने भोग किया, अब त्याग के साथ भोग करेंगे। सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे करने से कोई लाभ ना होगा, उपयोग तो करें लेकिन दास मत बन जाए, क्योंकि जब मौत आएगी न तो सोना काम आएगा न चांदी। आइए इस पावन भजन के साथ आज कथा को विराम दें। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा। सभी मेरे साथ गाएं। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरि बोल। आनंद से प्रेम से हरि बोल। देखिए, हम सब छोटे छोटे, कोई 5 फीट का, कोई 5 फीट 2 इंच का, कोई 5 इंच का, 6 फीट 7 फीट, अरे 7.5 फीट, इससे ज्यादा बड़ा आदमी होता है क्या? फिर भी हम छोटे हैं, क्यों? 7 वर्ष 9 फीट। अब देखिए इतना बड़ा ब्रह्मांड, अब उस इतने बड़े ब्रह्मांड में अलग अलग लोग, उसमें एक पृथ्वी लोक, अब पृथ्वी लोक में भी अलग अलग देश, उसमें एक देश भारत, उस भारतवर्ष में भी अलग अलग प्रदेश, उसमें एक शहर, उस शहर के पास कोरर गांव, उस कोरर गांव के एक स्थान में छोटे छोटे हम लोग, लेकिन बातें बड़ी बड़ी, चाहत बड़ी बड़ी। चाहत बड़ी रखें तो अच्छी बात है, लेकिन हम उस चाहत को नहीं रखते जिसे पाने के लिए यहाँ आए। हम ऐसे ही बड़ा बनना चाहते हैं, अट्टालिकाएं बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े खेत खरीदना चाहते हैं, लेकिन केवल वही चाहे तो अच्छी बात नहीं। छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा है तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिसने समा
काम आएगा हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा माया महल के इस बंधन को तोड़ के उड़ जा। माया महल के इस बंधन को तोड़ के उड़ जा दिल की धड़कन में, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी ना सोना ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरि बोल। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी ना चांदी आएगी। ना चांदी आएगी प्रेम से बोल भक्त सब भगवान। बोली गीता मैया की जय। आज के आनंद की जय हो। आइए सब गीता मैया की आरती करें। महाराज जी, एक छत्तीसगढ़ी में एक बड़े रोल हो जाए। जी बिल्कुल गीता मैया का जो है चढ़ोतरी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके पूर्व आप सभी जिनके पास गीता ना हो, मेरे पास रखा हुआ है, आप सभी मेरे से लेंगे। यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए, आते जाइए और लेते जाइए। हाँ, भोजन हो। और कपिला तर्पण के लिए गौ माता का व्यवस्था करें, बछिया का कपिला तर्पण। आइए गीता का गुप्त दान कर लें, उसके बाद फिर भजन। एक भजन आपका भी, जी एक भजन उधर से भी बोले समाज। चलिए, कोई एक भजन है। मोबाइल में भेजा था ना। होली खेल रहे बात वो ले। एक फरमाइश वाला भजन है महाराज जी। वैसे हम कहीं और कथा में जाते हैं तो आज के दिन फूलों की वर्षा भी करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा था होली खेल रहे हैं क्योंकि होली आने वाला है। थोड़ी देर है लेकिन आने वाला है। Thank you.